नमस्कार, पॉलिटिक्स विथ प्रकाश। आप इस वक्त टुडे बिहार न्यूज पर देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ प्रकाश सिंह और आज बात बिहार के सियासत को लेकर तो करेंगे ही, लेकिन एक नए राजनीतिक दल के स्थापना की भी करेंगे, क्योंकि आज तारीख है 1 अक्टूबर, गांधी जयंती की पूर्व संध्या। इस वक्त हम बैठे हैं आपको पॉलिटिक्स विथ प्रकाश में ये बताने कि बिहार के सियासत में चल क्या कुछ रहा है, लेकिन आपको यह समझना जरूरी है कि चलने वाला क्या है, क्योंकि कल गांधी जयंती है, 2 अक्टूबर है। बिहार में एक नए पार्टी की स्थापना हो रही है और कल स्थापना जैसे ही होगी, जाहिर सी बात है एक नए राजनीतिक दल का उदय होगा और बिहार में एक नया समीकरण भी देखने को मिलेगा। बिहार में पूर्व से एनडीए का अपना समीकरण है, जिसमें वैश्य जाति के लोग हैं, स्वर्ण जाति के लोग हैं, मुसहर जाति के लोग हैं, एससी एसटी के लोग हैं। दूसरी ओर बिहार में एमवाई समीकरण है, जो महागठबंधन में शामिल घटक दल, चाहे आरजेडी का हो या फिर कांग्रेस का हो, और साथ ही साथ अब तेजस्वी यादव इसे ए टू जेड समीकरण वाली पार्टी भी बनाने में जुटे हैं। तो बिहार में जातीय समीकरण को साधकर सियासत होते रही है, लेकिन आज जब हम गांधी जयंती की पूर्व संध्या बैठे हैं आपके सामने और आपको ये बताने की राजनीति में चल क्या रहा है और ये वक्त किस तरीके का है, हालात क्या कुछ पैदा होंगे आने वाले वक्त में, तो आपको पहले ये बता देना चाहेंगे कि 2 अक्टूबर को देश के सबसे बड़े चुनावी रणनीतिकार, बिहार में जन स्वराज पदयात्रा के जनक प्रशांत किशोर अपने नई पार्टी का लॉन्चिंग करेंगे। यह पहला मौका होगा प्रशांत किशोर के लिए, जब प्रशांत किशोर एक अपने सियासी दल के बैनर के तले आगाज बिहार में राजनीति की एक नई व्यवस्था की करेंगे। पूर्व से बिहार में सरकारें तमाम दलों की रही, लेकिन उनमें प्रशांत किशोर के सामने चुनौतियां भी कई होगी, क्योंकि पीके ने बिहार को चुना है, अपने प्रदेश को चुना है। और प्रशांत किशोर के बारे में एक बार फिर से मैं चाहूंगा कि आपको उनका परिचय दे दें। प्रशांत किशोर देश के बड़े चुनावी रणनीतिकार के रूप में जाने जाते हैं। देश में प्रशांत किशोर की चर्चा तब शुरू हुई जब 2014 में लोकसभा का चुनाव था और बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर पहली दफे चुनाव लड़ रही थी। चाय पर चर्चा जो ये स्लोगन है, ये माना जाता है कि प्रशांत किशोर ने ही तैयार किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इससे पूरे देश में एक अलग ही पहचान मिली, एक बड़ी लोकप्रियता तब नरेंद्र मोदी ने हासिल किया था। इसके बाद प्रशांत किशोर देश के तमाम राज्यों में अगर देखें लगभग तो तमाम अलग अलग पार्टियों के लिए काम कर चुके हैं, चाहे वो बंगाल में टीएमसी का हो, दिल्ली में पंजाब की चुनाव हो, या फिर केजरीवाल की पार्टी हो, या कांग्रेस को लेकर यूपी का चुनाव हो, महाराष्ट्र का चुनाव हो, तमाम चुनावों को लेकर प्रशांत किशोर रणनीति बना चुके हैं और एक सफल रणनीतिकार के रूप में उन्होंने एक बड़ी ख्याति प्राप्त की है। और ये गौरव का क्षण हर बिहारियों के लिए है, क्योंकि एक बिहार के लड़के की पहचान देश के एक बड़े चुनावी रणनीतिकार के रूप में होती है। लेकिन अब प्रशांत किशोर के सामने चुनौतियां क्या है, यह भी बिहार को लेकर आपको इस रिपोर्ट में ही बता देते हैं। देखिए, बिहार जाति की लड़ाई को लेकर जानी जाती है। आज आधुनिक युग में जो चुनावी लड़ाइयां होती है, वो खास तौर पर जातीय समीकरण के आधार पर लड़ी जाती है। और ऐसे में बिहार में एक नई राजनीतिक व्यवस्था की बनाने की बात करना प्रशांत किशोर का, यह दर्शा रहा है कि एक नया राजनीतिक व्यवस्था तो बनाएंगे, लेकिन आखिरकार कैसे तमाम जाति के लोगों को अपने ओर सिमट पाएंगे, क्योंकि ये कोई आसान लड़ाई नहीं है। बिहार में सत्ता में जेडीयू है, बीजेपी है, एलजेपी है और लंबे समय से लगभग 19 वर्षों से नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं। तो एक ऐसे चेहरे जिनको चुनावी रण में आने वाले साल 2025 में पछाड़ना होगा। दूसरी ओर तेजस्वी यादव हैं, जो उभरते हुए सितारे हैं बिहार के सियासत के। इस तरीके से आप समझिए कि 2020 का चुनाव तेजस्वी और नीतीश के चेहरे पर बिहार में लड़ा गया, चाहे महागठबंधन ने लड़ी हो या फिर एनडीए ने लड़ी हो। एनडीए ने नीतीश कुमार के चेहरे पर लड़ी, महागठबंधन ने तेजस्वी यादव के चेहरे पर। तो ये नीतीश और तेजस्वी का चेहरा एक सियासत में 19 वर्षों से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर और उससे पूर्व भी
बड़े ओहदे पर रह चुके सांसद विधायक सबका जो है वो उनके पास एक लंबा अनुभव है। और दूसरी ओर नीतीश कुमार के सामने विरोधी दल के रूप में नेता तेजस्वी यादव जो है वो एक तरीके से कहें तो बिहार के भविष्य के रूप में देखे जा रहे थे सियासत में। तो अब प्रशांत किशोर का एक जो तैयारी है, जो एक नए दल का स्थापना वो कर रहे हैं बिहार में, एक नई राजनीतिक व्यवस्था बनाने की नियत से, तो इन तमाम चुनौतियों को वो कैसे पार करेगी। हालांकि प्रशांत किशोर का मैनिफेस्टो क्या होगा ये चुनाव के वक्त मालूम चलेगा, लेकिन जनता उनकी बातों को जरूर सुन रही थी। मैं इस 2 सालों के अंदर प्रशांत किशोर ने किन नेताओं को लेकर किस तरीके से टारगेट किया उस पर भी प्रकाश डालना चाहूंगा। 2 अक्टूबर 2022 को प्रशांत किशोर ने पश्चिमी चंपारण के भितिहरवा स्थित गांधी आश्रम से जन सुराज नामक एक पदयात्रा की शुरुआत की और बिहार के लगभग तमाम जिलों को प्रशांत ने टच किया। ये कहिए कि उत्तर बिहार का तो लगभग इलाका प्रशांत किशोर जो है वो पैदल चले और प्रशांत किशोर ने पैदल चलकर वहां के लोगों से बातचीत की। दूसरी ओर अगर देखी जाए तो अब चुनाव के दिन नजदीक आ गए हैं, क्योंकि 2025 में बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं और ठीक 1 साल के बाद बिहार में चुनाव होने हैं। तो अब वो वक्त है कि अब चुनाव की तैयारियों में प्रशांत किशोर को लग जाना होगा। तो इन 2 सालों के अंदर जो है वो प्रशांत किशोर के निशाने पर सबसे ज्यादा कोई नेता रहा अगर बिहार में, तो वो लालू यादव और उनके परिवार के लोग हैं। चाहे लालू यादव हो, तेजस्वी यादव हो या फिर राबड़ी देवी हो, प्रशांत किशोर ने इसे एक बड़ा मुद्दा बनाया कि अगर यादव जाति के नेता, देखिए एक बड़ा वोट बैंक बिहार में यादवों का है और वो लालू यादव और उनकी पार्टी को ही वोट करते आए हैं और लालू यादव के खास समीकरण के लोग माने जाते हैं यादव जाति के लोग। और दूसरा मुसलमान, देखिए मुस्लिम जाति के लोग जो हैं वो बिहार में महागठबंधन के कोर वोटर के रूप में माने जाते हैं। निर्णायक किसी के नहीं है, वो कोर वोटर हैं महागठबंधन के और महागठबंधन को सपोर्ट भी करते आए हैं। और महागठबंधन को मौका जो है वो जब भी मिला तो बिहार में MY समीकरण के बलबूते मिला, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इसे तोड़ने की हर रणनीति प्रशांत किशोर ने बनाई। सबसे बड़ी चीज की तमाम गांवों में जाकर, गलियों में जाकर यह कहना कि अगर लालू यादव यादवों के नेता होते तो जब भी उन्हें मौका मिला तो अपने परिवार के लोगों को क्यों आगे बढ़ाया। जब लालू जी जेल जा रहे थे तब राबड़ी जी को उन्होंने बिहार का मुख्यमंत्री बनाया, राबड़ी देवी को बिहार के मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठाया। राबड़ी देवी ही क्यों, बिहार में कोई और यादव का काबिल लड़का नहीं था, बिहार में कोई मुसलमान जाति में काबिल लड़का नहीं था, बिहार में कोई महिला नहीं थी मुस्लिम और यादवों में। क्या ऐसी काबिलियत लालू यादव को राबड़ी देवी में दिखी, जो राबड़ी देवी को उन्होंने बिहार का चीफ मिनिस्टर बना दिया, जो घरेलू महिला थी राबड़ी देवी। एक सच्चाई यह है कि लालू यादव ने जेल जाने से पहले राबड़ी देवी को बिहार के सियासत की गद्दी सौंपी थी, मुख्यमंत्री का ताज सौंपा था और राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाए जाने पर सवाल भी खड़े हुए कि लालू यादव को दूसरा नेता क्यों नहीं दिखा। अपने परिवार की पार्टी बनाकर रखते हैं वो आरजेडी को, और यह कहा भी जाता है कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तमाम उनके विरोधियों के द्वारा। तो प्रशांत किशोर ने इसे बड़े गंभीरता से मुद्दा बनाया। दूसरे चेहरे नीतीश कुमार रहे प्रशांत किशोर के निशाने पर। प्रशांत ने कहीं भी चिराग पासवान के नाम का उतना उल्लेख नहीं किया, नरेंद्र मोदी के चेहरे पर उतना प्रहार नहीं किया। हां, प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार को जरूर कुरेदा, प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार को चिढ़ाया इन 2 सालों में। तो ये तमाम चीजें बिहार की जनता के बीच जाकर प्रशांत ने बताया, ये सब चीजें समझाया कि बिहार में किस तरीके से वो काम करेंगे। वो गारंटियां दी बिहार में कि आने वाले वक्त में जब आप छठ में आपके घर के लोग आने वाले साल 2025 में जब चुनाव होगा, जब वो बिहार आएंगे, जब छठ पूजा मनाने, तो उन्हें बिहार से बाहर नहीं जाना होगा नौकरी रोजगार के लिए, बिहार में ही ऐसी व्यवस्था बनाएंगे। दूसरी चीज कि जो नेताओं का रिकॉर्ड रहा है, प्रशांत किशोर ने इसमें भी जो है वो एक बड़ी रणनीति बनाई है। प्रशांत ने कहा कि अब बिहार की जनता ये तय करे कि उनका नेतृत्वकर्ता कौन होगा, चुनाव कौन लड़ेगा, 5-10 चेहरे बताए जाएंगे और जनता से मिले फीडबैक के बाद ही यह तय होगा कि कैंडिडेट कौन होगा। तो इन 2 सालों की मत्था पीछी, इन 2 सालों की एक बड़ी रणनीति अब प्रशांत किशोर के एक नए पार्टी के गठन के रूप में होने जा रही है। तो बिहार में एक नए राजनीतिक व्यवस्था का भी आगाज कल से प्रशांत किशोर कर रहे हैं। देखिए अब बिहार की जनता कितना साथ देगी प्रशांत किशोर का, यह वक्त बताएगा। बिहार में प्रशांत किशोर की पार्टी जो होगी
वो कितना आगे एक विकसित पार्टी के रूप में बिहार में अपना पहचान बनाएगी, ये वक्त बताएगा। लेकिन आज वक्त ये बता रहा कि एक नए पार्टी का आगाज होने जा रहा है। प्रशांत किशोर एक नए राजनीतिक दल की स्थापना करने जा रहे हैं। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।